नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये बिहार सफ़र का तीसरा पड़ाव है। पहले मोतिहारी, फिर मुजफ्फरपुर और अब समस्तीपुर में हम लोग हैं। समस्तीपुर में कल हमारा आना हुआ, किसानों के मुद्दे पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, बातचीत किया। आज फिर से एक किसान के मुद्दे पर ही बात होगी और उसमें हम आपको बताएंगे कि घपला कैसे होता है। क्या आपने कभी पैक्सों का नाम सुना है? पैक्स अध्यक्ष होते हैं पंचायतों में, जिलों के अंदर प्रखंड होता है, प्रखंड के अंदर पंचायत होते हैं। उन पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष होते हैं जो किसानों से उनके अनाज को खरीदते हैं, फिर आगे उन्हें बेचते हैं और किसानों को इसका भुगतान होता है। लेकिन असल मायनों में क्या किसानों से वो माल खरीदा जा रहा है, क्या उन्हें भुगतान की राशि मिल रही है, इस पे डिस्कशन करने के लिए, इस पे बात करने के लिए हमने कई लोगों को ढूंढा। तो सबसे पहला जो नाम सबने सुझाया वो था यशवंत चौधरी का। यशवंत चौधरी यहाँ पे स्थानीय पत्रकार हैं और प्रभात खबर में लिखते हैं। जब मैंने इनसे बातचीत करना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि एक एक पहलू पे, गांव के जो एक एक पहलू होते हैं, उन पहलुओं पे इनकी जो पकड़ है वो मुझे इनकी ओर आकर्षित करती है। अब अगली आवाज़ यशवंत की होगी। यशवंत आपको बताएंगे कि ये पैक्सों में धांधली कैसे होती है। मैं यशवंत जी आपको तो पहले ये बोलूँगा कि आप मुझे ये बताइएगा कि पैक्सों का काम किस तरीके से होता है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो किस तरीके से किसानों को गुमराह करते हैं, उनके जो हक होते हैं उनको मार लिया जाता है और लाखों रुपए की धन की उगाही होती है, घपला होता है। देखिए सर, ऐसा है कि बिहार में सहकारिता विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किसानों के धान का या गेहूं का जो उनके द्वारा उपजाया जाता है स्थानीय स्तर पे, उसकी बिक्री के लिए पैक्स का गठन किया गया है बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा। अगर उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से सहकारिता विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक निबंधन पहले करवाया है। उस निबंधन को करवाने के बाद उसमें गांव के किसानों को ही सदस्य बनाया जाता है। गांव के वैसे किसान जो भूमि के स्वामी होते हैं, लेकिन जिनके पास खेती की ज़मीन होती है और कुछ अब उसमें सहकारिता में जो है सो लोगों ने भूमिहीनों को भी जो है सो पहले तो धांधली करने के लिए उसमें सदस्य बना देते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है कि उस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग ने करवाया है ग्राम पंचायतों में, उसमें जैसे मेरे ग्राम पंचायत की मैं बात करूं जिस पर मैंने डाटा एनालाइज किया है, मैं समस्तीपुर ज़िला के खानपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज पुरुषोत्तमपुर अन्नू का डाटा मैंने एनालाइज किया। तो मैंने देखा कि जो ग्राम पंचायतों में एक तो पैक्स का गठन हुआ है। ग्राम पंचायत है इसका नाम पुरुषोत्तमपुर अन्नू है। अच्छा, ये हाँ, ये प्रखंड खानपुर हुआ, जिला समस्तीपुर हुआ। ठीक है। इस जगह का मैंने पूरा डाटा एनालाइज और रिसर्च किया है यहाँ के बारे में। तो मुझे कुछ जो जानकारी लगी हाथ वो देख कर के बिहार सरकार के डाटा को और धरातल पर उसकी मैंने जांच जो की, वो देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन समझ लीजिए जो फट गया एक तरीके से। वो क्या था पूरा मामला, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पैक्स के गठन में जो सदस्य बनाए जा रहे हैं, पहली धांधली वहाँ हो रही है। पहली धांधली यह हो रही है कि भूमिहीन जो हैं उनको भी उसमें पात्र नहीं है, लेकिन उनको पात्र वहाँ पे बना करके जाली कागजात बना करके उनके नामों को शामिल कर लिया जा रहा है। उनके नामों को सदस्यता सूची में शामिल कर लिया जा रहा है। अब जो अध्यक्ष बन रहे हैं वह अपने अपने प्रभाव के व्यक्तियों को ही उसमें, गैर पात्र व्यक्तियों को भी उसमें वो सदस्य बना दे रहे हैं। फिर उसका चुनाव होता है। सदस्यों से 1 रुपया सदस्यता शुल्क लिया जाता है और माने सक्रिय सदस्यों के लिए 11 रुपया सदस्यता शुल्क लिया जाता है। अब इसी क्रम में वो जो किसान बनाए गए हैं सदस्य गैर पात्र, वह किसी प्रभावी व्यक्ति को अपना वोट दे दिया तो वो पैक्स का अध्यक्ष हो गया। वो 2700-2800 किसानों का वो नेता हो गया, उस पंचायत का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिसका सर्टिफिकेट भी सरकार देती है। और इसमें मैंने क्या देखा कि ये घपलेबाजी जो है सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ही हो रही है।
अब इसका भी मैं आपको इस मतलब वार्तालाप में पूरा बताऊंगा, सभी क्रम बाय क्रम। हम पहले उस सदस्यता पे देखिए कि घपलेबाजी हो रही है। एक तो गैर भूमिहीन को आपने सदस्य बना दिया। अब जब आप अध्यक्ष हो जाएंगे तो आप एक पावरफुल व्यक्ति होंगे, 2700 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उस पैक्स में प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य भी होते हैं जो चुनाव जीतते हैं। जो अपने ग्राम पंचायत में मैं भी उसमें एक सदस्य हूँ, पुरुषोत्तम पुरन्नू ग्राम पंचायत के प्रबंध कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। वो चुनाव मैंने लड़के जीता। गैर लाभ वाला, वो कोई लाभ वाला पद नहीं है। कोई सरकारी पद पे बैठा व्यक्ति भी किसानों की उस संस्था में अगर वो भूमि का मालिक है तो उसका सदस्य हो सकता है, उसका चुनाव लड़के वो जीत सकता है। वो पैक्स अध्यक्ष की यह भूमिका होती है कि वह मुखिया की तरह उस परिवार, उस संगठन का वो हेड उस है। पंचायत के किसानों का किसानों का नेतृत्व करते हैं। सहकारिता विभाग के द्वारा उनको मान्यता मिली हुई है। ठीक है। और सहकारिता विभाग समय समय पर किसानों के हितों को देखते हुए पैक्सों में धन मुहैया करवाती है। अलग अलग, जैसे अभी पिछले वर्ष धान की खरीद हुई हमारे यहाँ, तो पिछले वर्ष पैक्स का चुनाव भी हुआ। पैक्स में जो अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पहली मीटिंग बुलाई जिसमें प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के नाते मैं भी शामिल हुआ। मेरे साथ अन्य सदस्यों जो नवनिर्वाचित हुए थे या पूर्व में भी रहे थे, पुनः निर्वाचित हुए थे, वो लोग भी आए। पहले दिन अध्यक्ष जी ने हम लोगों से हस्ताक्षर करवा लिया। प्रस्ताव कुछ नहीं लिया गया। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को उस बैठक में शामिल होना था। उस बैठक की सूचना प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को देनी थी, लेकिन विभागीय अधिकारी इसमें निष्क्रिय भूमिका में आ जा रहे हैं। अब वह बैठक में जब अध्यक्ष जी ने बुलाया, सबसे साइन करवा लिया। उस दिन के बाद से आज तक ये 6 महीना होने को उस संस्था की बैठक नहीं हुई, जबकि कम से कम 3 महीने पे भी अगर होती तो अभी तक में 2 बार बैठक हो जानी चाहिए थी। और सरकारी कोरम पूरा कर लिया गया। झूठे कागजों को दिखाकर, बिना बैठक किए हुए लोगों के घर पे जाके भी प्रभाव में लेकर जो है, या कुछ पैसों का लोभ देकर या किसी मैंने प्रभाव में लाकर व्यक्ति से साइन करवा लिया गया। धान के खरीदने की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया, वह दिसंबर के बाद कोई सवाल नहीं करता है, पेपर पे आप जाके साइन कर देते हैं, पूछा नहीं जाता है क्या कि कौन सा पेपर है वो किस? नहीं सर, वो कोई नहीं पूछता है। चूँकि ये गांव है, यहाँ पे एक तो निरक्षरता ज़्यादा है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, वह किसी शिकायत के रूप में जो वह किसी को लिखेंगे तो वह यह नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि समस्या दूर हो, मशाल जले, बुराई हटे, अच्छाई आए, लेकिन उस मशाल का फ्लेम नहीं कोई बनना चाहता है। अगर मशाल जलेगी तो उसका फ्लेम पहले जलेगा, उसका आग कोई नहीं बनना चाहता। जैसे अभी आपने माइक पकड़ रखा है, अपने हैंडल वहाँ पकड़ रखा है, और असलियत में माइक आगे है। ऐसे ही आग का, मशाल का आगे का हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन पीछे के लोग रहना चाहते हैं। तो लोग दस्तखत कर देते हैं 1000, 2000, 5000 के लोभ में। 1000, 2000, 5000 के लोभ में 6 व्यक्ति से करवाया। पैक्स अध्यक्ष को कितना खर्चा हुआ? मतलब साइन करवाने का उस पेपर पे इतना पैसा प्रलोभन देते हैं। अगर कोई मुफ्त में मान जाए तो उनके लिए अच्छी बात है। मुफ्त में भी मान जाने वाले लोग होते हैं जो कहेंगे आपको जो चलिए आइएगा, हम राशन ही दे देंगे। पैक्स को राशन का भी मिला हुआ है, गैर पात्र को भी दे देंगे, 2 क्विंटल गेहूँ दे देंगे, उससे उनको क्या घटेगा? वो तो लूट के ही खा रहे हैं, पूरा लूट का ही संस्था है। या यूँ कहें कि सहकारिता विभाग ने लूट के लिए संगठित करके ये संस्था बनाया हुआ है, जहाँ किसानों के हित की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन किसानों के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की लूट हो जा रही है, सैकड़ों करोड़ों की लूट हो जा रही है। मैंने क्या पाया, इस पर मैंने एनालाइज किया, तो एक तो सदस्यता बनाए आप, उससे गैर पात्र को सदस्य बना के आप उस संस्था पे कब्जा कर लिए। गौर कीजिएगा मेरी बात को। उसके बाद द्वितीय चरण कहाँ होती है अनियमितता? बैठक में, जहाँ मैंने आपको बताया बिना दस्तखत किए हुए सारा कोरम हो जाता है पूरा। जब जो विभाग मांगेगा जैसा, हम वो फर्जी दस्तखत करके पेपर आगे बढ़ा देंगे या जल्दीबाजी में घर घर जाके दस्तखत करा लेंगे। बैठक नहीं होगी, क्योंकि बैठक होगी तो अच्छे व्यक्ति तो उस पर चर्चा करना पसंद करेंगे। और गलती और दुर्भाग्य यह भी है कि अच्छे व्यक्ति उन संस्थानों में जाने का सोचते नहीं सर। चूँकि मैं गांव में रहने लगा, पत्रकारिता से भी जुड़ा हूं, तो मुझे गांव से लगाव है, तो मैं उस संस्था में जुड़ गया यह देखने के लिए कि वो संस्था होता क्या है, कैसे उसमें घपला होता है।
कैसे किसानों का अहित होता है और कितना रुपया आता है, यह भी देखने के लिए ये 6 महीने का रिजल्ट है जो अभी आपको बता रहा हूँ मैं। ये मेरे द्वारा यहाँ आपको जो बताया जा रहा है, अगर इस बात की जांच हो तो फिर पूरे बिहार में यह एक बहुत बड़ा महाघोटाला सामने आएगा। जो कागजी किसान, कागजी धान और असली भुगतान और फर्जी बैंक खाता, असली मतलब जो है सो खरीदार नहीं जा रहा है बैंक में, वहाँ जो जिसको किसान को बेचना है वो नहीं जा रहा है पैक्स में धान देने, उसका तो धान उपजा, उसको पैसे की ज़रूरत है कि धान बेच करके गेहूं का फसल लगाएगा, खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवाएगा। उसे अपनी फसल कम कीमत पे भी यहाँ पे व्यापारी आएंगे गांव-गांव घूमने, वो बेच करके अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा। जब उसका स्टॉक करीब 70% एरिया से समाप्त हो जाएगा, व्यापारी ले जाएंगे यहाँ से दूसरे प्रदेश के, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के, यहाँ से यहाँ का उपजा हुआ, किसानों का उपजा हुआ स्टॉक जो होता है अनाज, वो यहाँ से दूसरे राज्य में कम दामों पर लेके जा रहे हैं। और तब निकलता है सरकारी चिट्ठी, क्या तो अब सरकार धान खरीदेगी। तो धान कब खरीदेगी? जब यहाँ से स्टॉक किसानों ने कम दामों पर बेच दिया तब खरीदेगी। ये सरकार की भी गलती है। अब विभाग जो है सो यहाँ जो पैक्स का संस्था बनाए हुए है, इस संस्था में अध्यक्ष जी को तो अब अपना टारगेट पूरा करना है और पैसा भी कमाना है, क्योंकि चुनाव को जीतने में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। लोगों को शराब पिलानी पड़ती है, लोगों को किसी तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, अपना दबाव बनाने के लिए खर्च किया जाता है। उस संस्था पे कब्जा होने के बाद ही तो लाखों की उगाही होगी फिर प्रति वर्ष। वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी पिछले साल धान में मैंने पकड़ा, अपने प्रखंड का डाटा एनालाइज किया, मैं आपको कैमरे पर भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आ गया, हम लोग दिखा देंगे जी, मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा, उसका प्रूफ है मेरे पास। सहकारिता विभाग का मैंने डाटा देखा तो अपने पंचायत में 73 किसानों के नाम पे 4836 क्विंटल धान बिहार सरकार को बेचा गया, जबकि असलियत में मैं उस कैबिनेट का सदस्य हूँ, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मुझे हकीकत का पता है। 150 क्विंटल धान वास्तविकता में मेरे ग्राम पंचायत में खरीदी गई। मैं सिर्फ एक ग्राम पंचायत की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ के ही डाटा को एनालाइज किया है। और भी जगह पे अगर मैं जाऊँ तो सच्चाई का पता आप लगाएं। पूरे बिहार लेवल पे, ये मास लेवल पे ये महा घोटाला है, जो कागजी किसान, कागजी धान, असली भुगतान, करोड़ों का करोड़। मैंने अपने पंचायत का डाटा पकड़ा, 4836 क्विंटल धान की खरीद हुई कागज़ों पर, और फर्जी किसान ऐसे बनाए गए कि एक किसान है, मैं कैमरे पे उनका नाम नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपको ऑफ कैमरा वो डाटा उपलब्ध करवाया है। वह व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं। उनके घर की वास्तविकता मैंने उनके गांव में, उनके पड़ोसियों से, उनके वंशावली में ही उनके परिजनों से जब उनका पता किया तो उनको 5 कट्ठा ज़मीन नहीं है खेती के लायक। और वो आप यूँ सोच लीजिए कि उनके नाम पे 200 क्विंटल धान बेचा गया कागज़ पे, जिसका भुगतान 3,68,000 रुपया उनके नाम पर खुले फर्जी बैंक खाते में, कोऑपरेटिव बैंक में हो गया। एक मिनट समझाइए, वो किसान है, दिल्ली में काम करता है, 5 कट्ठा भी जमीन नहीं है, और उनको करीब 15 बीघा जमीन उनके नाम पे पैक्स में, जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उन्होंने 200 क्विंटल माल खरीद लिया, धान खरीद लिया, और उसके भुगतान भी हो गया है करीब 3,68,000 रुपये भुगतान भी हो गया उनके फर्जी खाते में। और ये फर्जी खाते कैसे खुल जाते हैं? सर मैं बता रहा हूँ आपको, सारी बातें बताऊँगा। वो अब इतनी बात आई है तो मैं आपको नाम के साथ भी स्पष्ट कर दूं ताकि दुनिया इसको संशय में नहीं ले। विजय राय उनका नाम है। इसी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वो निवासी हैं। उनके पिता का नाम महेंद्र राय है। उनके घर के बगल के पड़ोसियों से मैंने बातचीत की तो पता चला कि वह व्यक्ति 1 कट्ठा भी खेती नहीं करता है असलियत में। और यहाँ पे भी मेरे लोग ग्रामीण बैठे हुए हैं, आप उनसे भी उस परिवार का नाम लेके पूछेंगे गांव में तो पता लग जाएगा। उनके नाम पे सोचिए कि 200 क्विंटल धान को बिक्री हो गया कागज़ पे। उस कागज़ पे बिक्री ऐसे होता है सर, जो पैक्स अध्यक्ष को सिर्फ कागज़ों पे ही साबित करना है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से 200 क्विंटल जो है सो धान की खरीद की। वो मोहर लगा के, दस्तखत लगा के अपना प्रस्ताव पैक्स के सदस्यों का तथाकथित मतलब विश्वास वाला दस्तखत हासिल करके लेके जाके देंगे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को।
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने क्या किया कि धान का जो पिछले वर्ष खरीद हुआ तो 403 क्विंटल प्रति लाट, ये पूरे बिहार के लिए नियम है, सभी पैक्स के लिए। धान में 403 क्विंटल का एक लाट माना जाता है, लॉट जिसको बोलते हैं आप लोग, और गेहूं में 270 क्विंटल का एक लॉट माना जाता है। 403 क्विंटल के प्रति लाट के हिसाब से BCO साहब ने, मुझे जो जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक बताऊंगा, 15,000 रुपये लिया प्रति लाट। एक लॉट का 15,000 और टोटल। और सुन लीजिए ना सर, बता रहा हूँ, ये 403 क्विंटल धान की जो खरीद की पैक्स के अध्यक्षों ने कागज पे उस बात की पुष्टि 15,000 रुपया प्रति लाट के हिसाब से लेकर के BCO ने दस्तखत कर दिया, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर ने, सहकारिता विभाग का जो प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी है। इतना बड़ा घपला। अब आगे भी तो सर सुनिए, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था पाँव के नीचे से जमीन घसक जाएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ पूरे बिहार में, अगर इसकी जांच हो तो। BCO को कमाई क्या हुआ, 403 क्विंटल धान जो कागज पे बिका उसमें 15,000। एटलीस्ट मैं जान लूँ तो वो 35 रुपया क्विंटल उनको कमीशन मिल गया सिर्फ कागज पे दस्तखत करने का। कितना? 35 रुपया अप्रॉक्स में जोड़ूँ तो 15,000 रुपया प्रति लॉट के हिसाब से उनको मिलता है। उनका इंसेंटिव कह लीजिए एक तरीके का, सरकारी भाषा में उनको घूस हम नहीं कहेंगे, उनका इंसेंटिव कह लीजिए जो पैक्स अध्यक्ष देते हैं कागजी धान खरीदने का। 15,000 दिया उन्होंने। मेरे पंचायत में 12 लाट में हुआ खरीद, 403 क्विंटल का 12 लाट मतलब 4,836 क्विंटल धान की खरीद हुई कागजों पे, जिसमें 150 क्विंटल हकीकत में खरीदा गया। इस बात की भी पुष्टि मैं करता हूँ। 150 क्विंटल असलियत में धान खरीदा गया, मतलब 1,80,000 कमा लिया उन्होंने। और BCO को कितना कमीशन मिला आप सोचिए, 1,80,000 उनको बैठे बैठे मिल गया। पैक्स अध्यक्ष को क्या हुआ, उस 73 किसान के नाम पे, 73 फार्मर्स के नाम पे 50-50 क्विंटल अगर 3 गो जेनून से खरीद लिए 150 क्विंटल, तो 70 किसान के नाम पे 4,686 क्विंटल धान जो है मतलब कागजी हो गया। में से 150 हम हटा देंगे, 150 क्विंटल वास्तविक अगर आप हटा दें तो 4,686 क्विंटल धान जो है फर्जी था सर, जो कागज पे ही उपजा, कागज पे ही बिका, और उसका पेमेंट बिहार सरकार का जो ये पैक्स का CC खुलता है, कैश क्रेडिट अकाउंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में व्यापार करने के नाम पर कितने 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 4,836 क्विंटल धान बिका कागज पे, 150 क्विंटल जेन्यून था, 1,840 रुपया प्रति क्विंटल सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था, पिछली वर्ष तय किया था। ठीक जी, है। उसके हिसाब से ही सर उसका भुगतान हुआ होगा। मतलब इस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें तो करीब सर 88 लाख रुपए तक, 88 लाख कुछ रुपए का उसका हिसाब बनता है 4,836 क्विंटल का, जिसमें से 150 क्विंटल का अगर जेनून को मैं घटा दूं तो करीब 86 लाख 22 हज़ार या 23 हज़ार के अप्रोक्सीमेट है, जो कागज पे उपजे धान से इतना बड़ा बड़ा अमाउंट पैक्स के किसान के नाम पर, जो फर्जी किसान है, कागजी किसान हैं, उनके खाते में आ गया ये 86,22,000। अब पैक्स अध्यक्ष ने क्या किया, खाली 73 किसानों के खाते में ही ये 46 लाख रुपए आए हैं। 88 लाख आए, जहाँ जेनून को काट दे तो 86 लाख रुपया जो है सिर्फ 70 किसानों को, अब वो 70 किसानों को, हाँ सिर्फ 70 किसानों के अकाउंट में, आप समझ रहे हैं ना कि 86 लाख रुपए आता है। हाँ, ये तो फर्जी था, और जेनून को भी मैं जोड़ दूं तो टोटल 73 किसान के नाम पे खरीद हुआ 88 लाख का माल का, 88 लाख 22 या 23 हज़ार 24 हज़ार जो भी हो, उसमें से 150 क्विंटल जेनून था, तो मैं सोचता हूँ 3 किसान जेनून होगा 50-50 क्विंटल वाला, तो 3 को मैं घटा दिया 73 में से, तब बचा 70 किसान जो पूरी फर्जी है, जिसने उपजाया नहीं धान। अच्छा, लेकिन जिसके नाम पे 86 लाख का पेमेंट हो गया। ठीक है, आपने बताया कि 3 किसानों ने ओरिजिनल तौर पे माल बेचा या फिर उन्होंने 3 किसानों से खींचा। हाँ, वो खाना पूर्ति थी ना, स्टॉक रखने के लिए, ताकि धान कोई भी पदाधिकारी आए तो उसको दिखे कि ये स्टॉक इतना, देखिए धान है ना पड़ा हुआ। हाँ, लेकिन एक सवाल और इसमें, मतलब मुझे जो नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 3 ही लोगों से खरीदा है तो बाकी का 4,800 जो 36 आप बोल रहे हैं क्विंटल जो धान है, उसको बिना खरीदे हुए पहले ही फॉर्म भर के और सरकार को दे के पैसा पहले ही ले लिया जाता है,
या फिर कैसे किया जाता है? मैं बता रहा हूँ। उसके लिए होता है, एक सिस्टम सरकार ने बनाया हुआ है। पहले किसान जो है ऑनलाइन आवेदन करेगा सहकारिता विभाग के वेबसाइट पे, बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के वेबसाइट पे, कि उसको धान बेचना है। धान बेचने का उसको फर्जी तरीके से पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं, उनके जो पसंदीदा लोग हैं, 2700 मेंबर हैं जैसे हमारे इस पंचायत का, हमने 70-75 उसमें से मात्र 70 लोग जो उनके दिल के बड़े करीब होंगे, उन लोगों को उन्होंने सेलेक्टिव पीपल्स को आवेदक बना दिया। उनके द्वारा सेलेक्टिव लोगों को आवेदक बना दिया। उसमें वैसे भी लोग हैं जो भूमिहीन हैं, लेकिन उनके नाम पे 200 क्विंटल बेच दिया। कागज़ पे बिहार सरकार को भी खोजना है, बीसीओ को खोजना है, जिस आदमी के नाम पे आप 200 क्विंटल धान आपने खरीद, अभी मैंने बताया, अभी आप इसकी जांच की जाए। बीसीओ से मैंने आपको नाम लेकर के बताया, उस व्यक्ति का आवेदन मांगे कि कब दिया था उसने आवेदन, मुझे दिखाएं जरा। तो उसका हस्ताक्षर नहीं होगा। अगर उसका मिला आपको भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो फर्जी होगा। बीसीओ ने देखा ही नहीं, कागज़ मांगा ही नहीं, जिसका नाम अनुमोदित करके दे दिया पैक्स अध्यक्ष ने, उस पर दस्तखत मोहर कर देते हैं। इंसेंटिव कमाते हैं बस। तो मतलब उनके पास धान नहीं भी होता है, फिर वही सवाल है मेरा, मैं ये नहीं क्लियर, धान नहीं होता है फिर भी पैसा आ जाता है पहले। हाँ, चूंकि अनुमोदन कर दिया कि इस व्यक्ति से धान खरीदने का आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, ये आवेदन प्राप्त हो गया, सरकार के नज़र में आ गया कि हाँ इस किसान के पास इतना धान अप्रोक्स है, तो उसके हिसाब से वो पैसा पहले रिलीज कर दिया गया? नहीं। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष अनुमोदन करेंगे कि इस व्यक्ति ने, पहले तो ये करेंगे कि इतना 70 व्यक्ति ने आवेदन दिया कि हमको धान बेचना है। फिर वही व्यक्ति का नाम वह पैक्स अध्यक्ष अनुमोदित करेंगे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को, यानी सहकारिता विभाग को, कि इन सभी व्यक्तियों से हमने धान की खरीद चालू की है। इसमें अमुक व्यक्ति ने 200 क्विंटल धान दिया, जिसकी प्राप्ति हमने कर ली। अमुक व्यक्ति ने 50 क्विंटल दिया, जिसकी प्राप्ति हमने कर ली। जो ज़्यादा ज़मीन वाला है उसको भूमिहीन बना दे रहा है, उसको दे रहा है 47 क्विंटल बिक्री के, उसके नाम पे भी हो रहा है। तो मतलब उसने ये अनुमोदित कर दिया। हाँ, और उसके सहकारिता विभाग में जो ब्लॉक में बैठते हैं अधिकारी, उसका अप्रूवल मिल गया बीसीओ से, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर से। ठीक है, उसी के आधार पे पेमेंट हो गया उन सभी के। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है, मेरा जिला सहकारिता बैंक जो है समस्तीपुर का, उसके बैंक में वो सभी का पैसा चला आता है 48 से 72 घंटे में। जब उसका एडवाइस जनरेट हो गया वहाँ से बीसीओ के लेवल से, तो वो पैसा किसानों के खाते में आ गया। अब उन पैसों को पैक्स अध्यक्ष कैसे निकाल लेता है? हाँ, वही तो बता रहा हूँ सर। या तो बहुत से ऐसे भी किसान हैं जिनको पता है कि उनका खाता वहाँ है, तो जिनको पता है उनका खाता वहाँ है, तो वो तो प्रभाव वाले व्यक्ति को ही पहले नॉमिनेशन किए हैं कि कौन मेरा बात मानेगा, कौन मेरा बात नहीं मानेगा। हाँ। तो उन्होंने वैसे लोगों को ही, सेलेक्टिव लोग को वहाँ पे अनुमोदन करते हैं, जो कि ये इतनी बड़ी राशि उनको निकाल करके दे दे, और 1000, 2000, 3000, 4000 का एक छोटा उनको इंसेंटिव एगो मिल जाए। चूँकि उन्होंने धान तो उपजाया नहीं ना, लेकिन पेमेंट तो लाखों का लाख उनके खाते में आ गया। ये सब मिली भगत एक होती है। हाँ, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाकर, हाँ, कि कुछ को इतना पैसा हम दे देंगे, बाकी पैसा आप निकाल के दे दीजिए। हाँ, ठीक है, हमें फला करना है। जी, ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई। अब इसमें एक और सवाल मेरा ये है जी, कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि उसके पास धन है ही नहीं, धान है ही नहीं, धन पहले आ गया है, लेकिन कागज पे धान बिक गया। हाँ, मतलब कागज पे है, ठीक है। अब आपने जैसा मुझे बताया कि उस धान को, जब हम लोग कल रात को डिस्कशन कर रहे थे, तो उस धान को फिर ये राइस मिल को बेचता है, जो सिर्फ पेपर पे है। जो धान सिर्फ पेपर पे है उसे वो उठा के चीनी मिल, राइस मिल को बेचता है। वो धान कहाँ से ले आके बेच देता है और कैसे पैसों पे बेचता है? बता रहा हूँ सर। क्या वो दोबारा कुछ सेलेक्टेड लोगों से धान खरीदते हैं कम पैसों में, या फिर कैसे? हाँ, मैं सारा आपको बता रहा हूँ। यह एक संगठित अपराध है। मैंने इसका जब रिसर्च किया तो मुझे पता लगा यह एक संगठित अपराध है, जो सरकार को भी पता है। और इन सब के मुख्य वजह को जब मैंने जाना तो वह भ्रष्टाचार है। लोगों के अंदर जो छुपा स्वार्थ है कि कुछ चंद लोग इस देश के अंबानी बनने के फिराक में रहते हैं, गरीब गुरबों का हक मार करके पैसा वाला बनना चाहते हैं।
तो हमने तो कागजी किसान बना दिया कागज़ पे, उनसे उत्पाद भी कर लिया 4,836 क्विंटल। अब कागज़ पे जब बिक गया और वो 88 लाख रुपया हमारे खाते में आ गया, तो लोग क्या करता है कि गांव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना भोजन के लिए धान को लोकल स्तर पे वो उसका चावल बनवाते हैं, मशीन आती है उसकी, गांव-गांव घूमती है, उसको डालते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धान कूटने वाला मशीन बोलते हैं हम लोग उसको। धान कुटवा करके जो अरबा चावल किसान लोग अपना घर में रखता है ना तैयार, उसी टाइप का राइस मिल ये लोग चलाते हैं, जिस पे लाखों का पहले तो सब्सिडी निकाल लेते हैं नया उद्योग लगाने के नाम पर। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाए तो 25 लाख उनको सब्सिडी मिल गया। 25 लाख में सारा सेटअप जो है सो हो गया है उनका सेटअप। वही 25 लाख रुपया लेके वो पैक्स अध्यक्ष के साथ संबद्ध करवाते हैं सहकारिता विभाग में अपने तथाकथित राइस मिल को, जो कागजों पर ही राइस मिल है, वो कभी चलता नहीं है। आप देखें तो वहाँ पे मजदूर काम नहीं करेंगे, आपको सेलेक्टिव मजदूर रहते हैं जो मैंने सिर्फ बोरा पलटी करने के लिए रहते हैं, जो FCI आप का जो बोल रहे हैं क्या इसका साक्ष्य है आपके पास? सर मेरे पास सभी साक्ष्य है, मेरे पास सभी साक्ष्य ये आप है। बड़ा इल्जाम लगा, मैं एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं जो बात कह रहा हूँ, इस बात की अगर पूरे बिहार लेवल पे जांच हो तो ये बहुत बड़ा स्कैम है जो किसानों का गला काटा जा रहा है। सहकारिता विभाग मौन बना हुआ है। एक विभाग के भ्रष्टाचार को करने के लिए दूसरे विभाग से मिली भगत भी हो रही है। ये पैक्स अध्यक्ष ही तो राइस मिल भी लगाते हैं, पैक्स अध्यक्षों को इसके लिए सब्सिडी मिलता है। वो लोग राइस मिल लगाने का उनको आवेदन देना होता है। अब वो पैक्स में वो प्रभावी व्यक्ति हुए तो अपने परिजन के नाम पे राइस मिल का अनुमोदन कर दिए। पैक्स में क्या क्या खरीदारी होती है? पैक्स में सर लोगों का फसल खरीदना है, जो किसान का उत्पाद है, गेहूं भी खरीदना है, धान भी खरीदना है, सब्जी वगैरह भी नहीं, सब्जियों की नहीं होती है। ये अगर इतनी अच्छी स्थिति होती तो किसान की स्थिति आज ज़्यादा अच्छी होती। जी, तो मतलब गेहूं और धान खास कर ये लोग सिर्फ दो ही फसल मेरे स्तर पे जो जानकारी है, मेरे प्रखंड तक की, मेरे जिले तक की, कि गेहूं और धान की खरीद होती है। तो फिर हम लोग वापस राइस मिल पे राइस मिल पे आते हैं। वो जो बड़ा अमाउंट आया है ना, उस बड़े अमाउंट में अरबा चावल का रेट है जो राइस मिल वाले लेते हैं पैक्स वाले से 1500 रुपये प्रति क्विंटल। वो 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, जैसे धान लेते हैं कि चावल लेते हैं? चावल का वो पैसा ले लेते हैं पैक्स में तो धान की खरीद हुई नहीं। अच्छा। अब पैक्स ने मान लीजिए कि 88 लाख 86 लाख ले आया, चावल देने के नाम पे ये इनसे क्विंटल के हिसाब से पैसा लेते हैं। यहाँ सर बता रहा हूँ, वही तो है कि संगठित अपराध मैंने आपको कहा था। ये तार बिल्कुल पेचीदा है, जिसको सुलझाने में ना कई विभागों को मिलना पड़ेगा। ये पैक्स से जो धान की कागज पे खरीद हुई, उसको उस पैक्स से संबद्ध राइस मिल को सप्लाई देना है पैक्स को। मेरे जो धान खरीदा गया है पेपरों, हाँ, जैसे मैंने जो डाटा एनालाइज किया, पुरुषोत्तमपुर अन्नू पंचायत का 4836 क्विंटल 12 लाट में खरीद हुआ, 403 क्विंटल प्रति लाट के हिसाब से धान का, तो उसमें 9 लाट का धान चला गया राइस मिल। इस बात की पुष्टि सहकारिता विभाग कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है? वो तो पैसा दिया, और वो जो धान लिया, जो स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमने पैक्स से धान ले लिया, तो वो स्वीकार जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने राइस मिल के नाम पे स्टेट फूड कॉरपोरेशन को जन वितरण प्रणाली के तहत जो गरीब लोगों को चावल मुहैया कराया जाता है, उसको मुहैया कराने के लिए अरबा चावल की सप्लाई देते हैं वो खाद्य आपूर्ति विभाग को। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्या हो रहा है घपला, वो पैक्स में ही प्रत्येक पैक्स को एक राशन डीलर का भी लाइसेंस दे दिया है सहकारिता विभाग। तो 200-250 परिवार का 1300-1400 व्यक्ति का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीने के हिसाब से वहाँ आता है। एक तो उसमें पहले उसका वजन में कम करेंगे, ताकि यही सब स्टॉक जो कागजी धान का है वो उसमें कम होता चले जाए, डिमांड और सप्लाई बना रहे। हमने कागज़ पे दे दिया धान उनको, राइस मिल को। अब राइस मिल जो है वही PDS सिस्टम से जो बटा, वही अरबा चावल लोगों के बीच, उसको वापस खरीद लेती है, अपने बिचौलिए घुमाती है वहाँ क्षेत्र में, उसना चावल देता है बदल के, उसके बदले में अरबा चावल ले लेता है। राइस मिल तो चल नहीं रहा है, वही स्टॉक फिर से स्टेट फूड कॉरपोरेशन को सील बंद करके दे देता है, और वही वापस सर्कुलेशन ये घूम रहा है।
उसमें बहुत कम मात्रा में चावल का शॉर्टेज है। और ये सारी चीजें पेपरों पे हो और ये सारी चीजें पेपरों पर चल रही हैं। एक्चुअल में ना धान एक्चुअल में नहीं धान है, नहीं चावल। सीमित है ना सर, सीमित है सीमित है। आपको दिखाएंगे, आप जितना ताकि इसको सच मान के आप इससे आंख मूंद के साइड हो जाएं, उतना तक तो वो लोग मेंटेन करते हैं। और कागजों पर जो है असलियत सबको पता है कि दस्तखत करवाने का पैसा दो, पदाधिकारी दस्तखत कर देगा। किसान को क्या हो रहा है, किसान को फुर्सत कहाँ है। आज वो आपकी लड़ाई में लड़ने जाएगा तो कल उसका फसल सूख जाएगा। आज आपके विरोध प्रदर्शन में शिकायत में जाएगा तो कल उसके घर में क्या खाने को रहेगा, उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा। और इस डर के वजह से किसान चुप्पी मार के रहता है। इसलिए किसान चुप्पी मार के रहता है। अभी मुझे पता है 8-9 लाख रुपए ये कृषि यंत्र की खरीद के नाम पर सहकारिता विभाग ने पैक्सों को दिया। उस कृषि यंत्र की अगर आप फिजिकल जांच इंस्पेक्शन करें तो कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन कागज़ों पे सभी का जांच हो गया, ये तय है। कैश क्रेडिट सरकार ने लाखों रुपए का दे दिया सीसी का, लेकिन ना ही किसानों को उस सीसी से कोई लाभ मिल रहा है, ना ही किसानों को पैक्स से जो है सो जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है। इन सारे पूंजी को एकत्रित करके पैक्स अध्यक्ष और मिलीभगत करने वाले लोग पूंजीपति हो रहे हैं और लोगों की हकमारी हो रही है। ये है पूरा मामला सर। ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो कुछ करता है, ना सहकारिता विभाग के लोग करते हैं, सब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। और क्या ये हिस्से ऊपर तक भी जाते ही होंगे? बिल्कुल जाते होंगे सर, इतना बड़ा अमाउंट है। मैंने आपको बताया कि जब धान कागजी था तो 4,686 क्विंटल धान का 86,22,900 कुछ रुपया अमाउंट होता है। ये पैसा तो उपजाया ही नहीं धान, और सिर्फ कागज पे दस्तखत करने ही से तो बड़ा अमाउंट आ गया। देना कितना पड़ा? मतलब एक सीजन में एक मैंने आकलन किया, एक पैक्स अध्यक्ष का मैंने आकलन किया। इस सीजन का उनका कमाई है 16 लाख रुपया। मैं कागजों पे बता दूं आपको कैसे। 1840 रुपये क्विंटल के हिसाब से उनको पेमेंट हुआ सरकार से। सारे खातों से इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 1,000-2,000 दे करके जो है सो रुपया भी वापस निकलवा लिया। 70 व्यक्ति को 2-2 हज़ार दिए होंगे या 3-3 हज़ार, तो कितना खर्च किया होगा इन्होंने? 2 से 3 लाख। 12 लाट में मैंने बताया 15,000 प्रति लाट के हिसाब से अगर साहब ने भी लिया तो करीब 1,80,000, पदाधिकारी विभागीय पदाधिकारी ने भी लिया तो करीब 2 लाख, तो 5 लाख रुपया हुआ खर्च। अमाउंट कितना आ गया? 88 लाख। 88 लाख रुपया एडवांस जो मेरे जेब में है, उसमें से हम 5 लाख दे दिए जिसका जो हिस्सा था वो। फर्जी किसान का हिस्सा, फर्जी धान के दस्तखत करने का बीसीओ का हिस्सा या डीसीओ का हिस्सा, जो भी विभागीय आदमी हैं। और इस 5 लाख को खर्च करने के बाद 88 लाख एक बड़ा अमाउंट आ गया। अब इस 88 लाख के पैसे का उपयोग, 88 में से 5 लाख खर्च करने के बाद 83 लाख का उपयोग वो राइस मिल वाले 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना हिस्सा मांग लेंगे, और उसी 1,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से वो स्टेट फूड कॉरपोरेशन को ये राशन डीलरों के यहाँ जो वो अरबा चावल जाता है, राशन डीलरों से काला बाजारी का अरबा चावल खरीद करके पुनः स्टेट फूड कॉरपोरेशन को सप्लाई दे देंगे। जो हाँ, ये धान जो इस पैक्स से आया था, ये उसी धान से तैयार किया हुआ चावल है जो हम आपको स्टेट फूड कॉरपोरेशन को दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि 88 लाख 83 लाख रुपया जो आ गया एडवांस में, तो उससे तो ये कारोबार फलेगा फूलेगा बढ़ेगा, क्योंकि असलियत में तो किसान से खरीद हुई नहीं। जो पैसा किसानों के खाते में होता, पैसा तो अब आ गया है प्रभावशाली लोगों के पास। वो 88 या 83 लाख बड़ा अमाउंट है सर। मैंने देखा उसमें से 1,500 रुपये क्विंटल अगर राइस मिल को भी दे रहे हैं, तो अभी भी पैक्स अध्यक्ष लोग को जो है सो 10 लाख 1,500 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल सप्लाई करने का दे रहे हैं। तो एक बड़ा अमाउंट 70 लाख रुपया चीनी मिल को राइस मिल को आ गया जेब में एडवांस। 13 लाख बच गया, और पैक्स अध्यक्ष को 13 लाख रुपया बच गया। और ये शुद्ध मुनाफा शुद्ध मुनाफा है सर, ये 6 महीने का। और अभी फिर गेहूं की भी चालू होगी खरीद। अब गेहूं में भी ऐसे ही होगा। और गेहूं की फसल तो हुए 2 महीने से ऊपर हो गया। अब गेहूं की फसल हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो किसान तो अभी लॉकडाउन में जान रहे हैं कि भूखमरी की स्थिति में। गेहूं का जो फसल है वो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। तो सर नुकसान फिर भी इसी लेवल पे खरीदारी होगी।
अभी तो जो भी नुकसान के बाद जो बचा किसानों के पास, उसकी खरीद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के जो फ्लावर मिल वाले हैं, बड़े बड़े आईटीसी कंपनी या दूसरे अन्य जो भी हैं, वो लोग तो खरीद करके गेहूं का स्टॉक कर लिए। यहाँ का किसान अपनी ज़रूरत के लिए कम दाम पे, अपनी ज़रूरत के लिए अपने समय पर कम दाम पे अपना उत्पाद बेच के अपना तो गोडाउन खाली कर लिया। अब जो बहुत चंद लोगों के पास गेहूं है, उसमें से खाना पूर्ति किया जाएगा, खाना पूर्ति होगा जो, हाँ फिर वही जैसे धान में 150 क्विंटल एक्चुअल में हुआ था, इसमें भी 100, 200, 400 क्विंटल एक्चुअल में होगा, और बाकी वही फर्जी किसान जिनके नाम पे फर्जी जैसे धान उपज गया, वैसे फर्जी गेहूँ भी उपज जाएगा। आप नहीं तो अभी 5000 क्विंटल धान बिक गया सीजन ऑफ होने के बाद, उसमें से अब घोटाला भी, अब आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बोल रहा हूँ। 4836 क्विंटल, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे पंचायत में 12 लॉट में खरीद हुई 403 क्विंटल प्रति लाट का, उसमें से 9 लाट का 3627 क्विंटल धान मेरे पैक्स से संबद्ध राइस मिल को दे दिया। इसकी पुष्टि विभागीय वेबसाइट कर रहा है। और जो शेष धान बच गया, जिसका विभाग कह रहा है जो ये अभी पैक्स के गोदाम में होना चाहिए, 3 लाट का 1209 क्विंटल धान, अभी चलिए मैं आपको मतलब अपने पैक्स के गोदाम को खुलवा करके कहूँगा तो वो लोग खोलने के लिए तो तैयार होंगे या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन यदि खोल भी देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पे 1 किलो धान नहीं होगा। जो कागज़ पे अभी दिख रहा है मुझे 1209 क्विंटल धान उनके स्टॉक में होना चाहिए। अभी जांच कर ले सहकारिता मंत्री, इसका संज्ञान लें या कोई भी व्यक्ति, तुरंत ये मामला आएगा पकड़ में। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को बेवकूफ़ बना के उनके अकाउंट में पैसे ला करके और काला बाजारी की जा रही है। जी, काला बाजारी ही इस जो पूरी घटनाक्रम है इसको कहा जाएगा कि 73 किसान है इस पंचायत में जिनसे ख़रीदा गया है, पैक्स अध्यक्ष ने ख़रीदा है धान, और उसमें से 3 ही ऐसे लोग हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं या 10 भी हो सकते हैं जो जेन्युइन हो, बाकी लोग जेन्युइन नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि उतनी नहीं है, जो 10 क्विंटल धान नहीं बेच सकते, उनके नाम पे 200 क्विंटल धान बेचा गया है। उसके बाद से वो पैसों को फॉर्म के हिसाब से, जैसा इन्होंने बताया, अलग अलग तरीक़ों से सरकार तक पहुंचा के अमाउंट जो है उसको सैंक्शन करा लिया जाता है, फिर वो पैसे आते हैं। उसके बाद वो अलग अलग तरीके से जो राइस मिल है उनके साथ किस तरीके से ये पूरा जो माजरा है ये फैला हुआ है। और उसके बाद करीब 13 से 15 लाख रुपए हर जो साल होता है धान की खेती से या फिर गेहूं की खेती से, तो अलग अलग 6 माही में ये लोग पैसा कमा लेते हैं। और जो किसान है, जो एक्चुअल किसान है, वो जहाँ का है, जहाँ जैसे है वैसे ही रह जाता है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो ना अपनी आवाज़ को उठा सकता है ना कुछ। और इसमें सबकी मिली भगत होती है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री साहब तक भी शायद पहुँचता ही होगा, क्योंकि क्या है ना, अगर आप पुलिस थानों में जाते हैं या फिर कई जगहों पे जाते हैं तो वो लोग बोल देता है। ऐसे कई सारे वीडियोस भी हम लोग के पास हैं कि साहब ये तो आप जो दे रहे हो ये ऊपर तक जाता है। तो ऊपर तक कहाँ जाता है? तो एसपी ऑफिस तक जाता है, डीएम ऑफिस तक जाता है। ऐसा ही होता है ना साहब? सर सभी, मैं नाम पदाधिकारी का तो आपको बता ही दिया कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रथम करी हैं। अगर वह इतनी हिमाकत कर रहे हैं, मेरी शब्द को आप समझें, अगर वह इतनी जाहिर सी बात है कि ऊपर से हिमाकत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर किसी न किसी का पराश्रय, पूरा उनका हाथ और छत्र छाया है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बना हुआ है, उसी के ऊपर सब चढ़ के, किसानों के सर के ऊपर चढ़ के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कालाबाजारी हो रही है। लेकिन किसान त्रस्त है, परेशान है। सीतामढ़ी में थे हम, और ये विषय जो था वो किस तरीके से धान या गेहूं की खरीद पैक्सों में होती है, उसकी क्या कालाबाजारी है, उसके ऊपर था।